सभी को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। सीबीएसई परीक्षा हेतु निर्धारित हिंदी ऐच्छिक विषय अंतरा भाग 1 आज महादेवी वर्मा का जीवन चरित्र पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम बहुत ही ऊंचा है। वो एक गद्य और पद्य लेखिकाओं में सर्वश्रेष्ठ लेखिका के रूप में जानी जाती है। आप महादेवी वर्मा का छाया चित्र यहां देख रहे हैं। नाम है महादेवी वर्मा। इनका जन्म 1907 और मृत्यु 1987 में हुई। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है शुरुआत की शिक्षा। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है, वहां जन्म हुआ। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई, जहां वे लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य करती रही। नियुक्ति का मतलब होता है नौकरी के लिए नियुक्ति होती है, अर्थात वहां पर प्राचार्य का मतलब होता है प्रिंसिपल। उनके जीवन और चिंतन पर स्वाधीनता आंदोलन और गांधी जी के विचारों के साथ साथ गौतम बुद्ध के दर्शन का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उनका जीने की शैली और चिंतन करने की जो विचारधारा, चिंतन का मतलब सोचने का तरीका, चाहे वह लेखन का क्षेत्र हो चाहे जीवन जीने की शैली हो। और स्वाधीनता आंदोलन उस समय बड़ा जोर शोर से चल रहा था, तो गांधी जी और गौतम बुद्ध का जो साहित्य है उसे दर्शन कहते हैं। उनका जो मार्गदर्शन दिखाने का तरीका है उसको दर्शन कहा जाता है। उस पर उनका प्रभाव पड़ा। महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रहे। अर्थात अपने जीवन में उन्होंने स्त्रियों के लिए बहुत कुछ कार्य किया और उनकी विचारधाराओं को ऊंचा से ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा का विवेचन किया। भारतीय समाज में स्त्रियां शिक्षा की दृष्टि से अभी काफी पीछे हैं। उनका सामाजिक जीवन स्तर भी अभी काफी अच्छा सुधरा नहीं है। यह पुरुषवादी समाज होने की वजह से महिलाओं को ये जितना स्थान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। तो उसकी वास्तविकता का चिंतन किया और चित्रण भी किया। और वो आकांक्षा माने चाहत भी रखती हैं कि उनकी जिंदगी आजाद हो। महादेवी वर्मा के काव्य में जागरण की चेतना के साथ स्वतंत्रता की भी कामना है और दुख की अनुभूति के साथ करुणा का बोध भी है। जागरण की चेतना, मनुष्य के मन को जगाना सबसे बड़ा जगाना होता है। और खास तौर से जब देश परतंत्रता के बेड़ी में जकड़ा हुआ था, ऐसे समय में आजादी के क्षेत्र के लिए कामना करना और उसके लिए लेखन लिखना और जन जागरण को चिताना अर्थात उनको जगाना,
ये बहुत बड़ा कार्य होता है। इसके लिए महादेवी वर्मा ने कार्य किया। दुख की अनुभूति और करुणा का बोध का मतलब एक हर मनुष्य के अंदर एक प्रेम भाव होता है, दूसरों को दुखी होना और उसको सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहना। अवसर पाकर के मनुष्य उसको अवश्य करता है, उसको अनुभव भी करता है। तो वह चीज महादेवी वर्मा के अंदर भी था, जिसको उन्होंने अपने काव्य धाराओं के माध्यम से प्रकट किया है। दूसरे छायावादी कवियों की तरह उनके गीतों में भी प्रकृति सौंदर्य के कुछ रूप मिलते हैं। छायावादी एक युग का नाम है जिस समय लोग सौंदर्य और प्रकृति के विशेष चित्रण करते थे, तो उसका प्रभाव भी महादेवी वर्मा को प्राप्त होता है उनके लेखों में, उनकी कविताओं में। महादेवी वर्मा के प्रगीतों में भक्ति काल के गीतों की प्रतिध्वनि और लोक गीतों की अनुगुंज है। प्रगीत का मतलब होता है श्रेष्ठ गीतें। उन्होंने जो गीत लिखे हैं, उनकी उत्कृष्ट जो रचनाएं हैं गीत की, उनमें भक्ति काल की जो उद्देश्य है वो भी नजर आता है, साथ में लोक गीतों में जो सौंदर्य है वो भी नजर आता है। इसे कहते हैं अनुगुंज, उसका प्रभाव नजर आता है। इसके साथ ही उनके गीत आधुनिक बौद्धिक मानस के द्वंद्वों को भी अभिव्यक्त करता है। आधुनिक बौद्धिक मानस, जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो उसकी बुद्धि का विकास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोग कई बार समाज की दृष्टि से बहुत पीछे रहते हैं, बौद्धिक दृष्टि से आगे रहते हैं, संपन्नता की दृष्टि से आगे रहते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि में कहीं ना कहीं किसी अंश में पिछड़ जाते हैं और उनके मन में अंतर्द्वंद्व जो चलता रहता है कि कौन सा सही कौन सा गलत है, या एक पक्षीय भावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, उसको भी लेखिका ने अभिव्यक्ति करके उसका निराकरण करने का प्रयास किया है। महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव और संगीतात्मक के कारण अत्यंत आकर्षक है। महादेवी वर्मा के रचाव का मतलब लिखने की शैली, रचना शैली, उसमें गेयता है अर्थात गाया जा सकता है, इससे संगीत की प्रतिध्वनि नजर आती है और साथ में शब्दों का सौंदर्य भी होने से वो आकर्षक भी है। लाक्षणिकता, चित्रमयता और रहस्याभास उनके गीतों की विशेषता है। गीतों में और लेख में अगर ये तीन शब्द हों तो बड़ा ही सुंदर होता है। लाक्षणिकता, अगर एक शब्द या कोई एक वाक्य जो मन की अभिव्यक्ति है उसके लक्षण को प्रकट कर सके या कोई ऐसी प्रतिध्वनि दे सके जो उसका असली उद्देश्य लेखिका या लेखक का है, तो उसे लाक्षणिकता कहते हैं। चित्रमयता, चित्रमयता से मतलब यह होता है जब आप उनके लेख को या कविता को पढ़ रहे हैं तो आपके सामने में एक छाया चित्र बन जाता और ऐसा लगता है कि मैं उसे आंखों से देख रहा हूं, उसे कहेंगे चित्रमयता। रहस्याभास, रहस्यों से भरा रहता है, उसके पीछे एक ऐसी गहरी प्रतिध्वनि होती है जो अंतर मन को हिला के रख देता है, इसे कहते हैं रहस्याभास। ये सब उनके गीतों की विशेषता है। महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीत की अभिव्यक्ति शक्ति का नया विकास किया है। बिंब विधान और प्रतीक विधान, इन दोनों को उन्होंने अपने संगीत में, अपने प्रगीत में, अपने गीतों में उन्होंने रखा है। और अभिव्यक्ति शक्ति जो वो लिखना चाहती हैं उसकी अभिव्यक्ति उसमें स्पष्टतः नजर आती है। उनकी काव्य भाषा प्रायः तत्सम शब्दों से निर्मित है, अर्थात उन्होंने अपनी कविताओं में तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। सरकार के द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यामा के लिए उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। दो ये विशेष पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। यामा उनकी एक रचना है, उनकी पुस्तक है, इसमें उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो बड़ा सा पुरस्कार है, वह प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियां निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत,
यामा और दीपशिखा, ये उनकी कविताओं की रचना है। कविता के अतिरिक्त उन्होंने सशक्त गद्य का भी रचा है। सशक्त गद्य का मतलब गद्य साहित्य में एक मजबूत रचना की है जो कि साहित्यिक दृष्टि से ऊंचा स्थान हो, उसे सशक्त गद्य कहते हैं, जिसमें रेखा चित्र और संस्मरण प्रमुख है। ये लेखन विधा है, रेखा चित्र और संस्मरण, लिखने का तरीका। पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं उनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं। अर्थात ये तीनों पुस्तकें उनके लिखने की सर्वश्रेष्ठ विधा है। कला अर्थात लिखने की जो कला होती है उसको कलात्मक गद्य कहते हैं। श्रृंखला की कड़ियां में महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। श्रृंखला की जो कड़ियां हैं, ये जो रचना है उनकी, उसमें स्त्रियों के विषय में, वर्तमान, भविष्य, इन सब चीजों को वर्णन किया है। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया है। उसका मूल्यांकन का मतलब यह है, उसको समझाया और लिखा भी है। पाठ्य पुस्तक में उनके 2 गीत संकलित किए गए हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनके लिखे हुए 2 गीत संकलित का मतलब इकट्ठा किया हुआ है। पहला गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित जागरण गीत है। जो हम अगले वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, स्वाधीनता के समय में हर मनुष्य को कवि अपने शब्द रचना से उन्हें जगाता है। उसमें ऐसे भाव भर देता है, जब उस कविता को कोई सुनता है या पढ़ता है तो उसके अंदर एक ओज गुण पैदा होता है, देशभक्ति की भावना पैदा होती है। तो उन्होंने पहले गीत में इसी प्रकार की भावनाओं से लेकर के लिखा है। इसमें भीषण कठिनाई को चिंता न करते हुए कोमल बंधनों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने का आह्वान है। कोमल बंधन अर्थात एक पुरुष देश को प्रथम स्थान दे, अपितु किसी युवती के बंधन में बंद करके देश हित में कार्य न करे, तो उसे कहा कि आकर्षण मुक्त होना, अर्थात देश को उन्होंने प्राथमिकता दी है और आगे बढ़ने का उन्होंने आह्वान किया है। मत आह्वान का मतलब हर मनुष्य को बुलाया है, जगाया है। मोह माया के बंधन में जकड़े मानव को जगाते हुए महादेवी ने कहा है, जाग तुझको दूर जाना। मनुष्य का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्त्री का मोह, बाद में संतान का मोह, फिर उसके बाद अपने इकट्ठे किए हुए धन का मोह, और उसी में फंस करके उसका जीवन चला जाता है। लेकिन ऐसे मनुष्य को झंझोड़ते हुए, जगाते हुए महादेवी वर्मा ने कहा, देश की आजादी के लिए तुम्हें कार्य करना है, इसीलिए हे मनुष्य, इसको छोड़ करके देश हित में कार्य कर और देश को आजाद कराने के लिए तुम्हारा जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा गीत, सब आंखों के आंसू उजले में प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा हुई है जो सत्य है, यथार्थ है और लक्ष्य तक पहुंचने पर मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ में जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। जो सब आंखों के आंसू उजले गीत, इसमें प्रकृति का सत्य और यथार्थ का वर्णन किया है। अर्थात प्रकृति तो है ही सत्य और यथार्थ, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से सत्यता और यथार्थपूर्ण हो तो जो लक्ष्य उसने प्राप्त करना चाहता है, प्रकृति के माध्यम से वह प्राप्त कर सकता है। प्रकृति उसके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। और परिवर्तनशील यथार्थ, जीवन में हर समय, हर क्षण, जीवन का हर पहलू परिवर्तनशील है, लेकिन यथार्थ का मतलब जो सच्चाई है, उससे जुड़ करके मनुष्य अपने सपनों को साकार कर सकता है। अर्थात यहां पर दृष्टिकोण को बदलने के लिए लेखिका ने कहा है, और प्रकृति से बहुत कुछ सीख करके हम जीवन को ऊंचाई के उठाए पर ले चलेंगे, ऐसी बात उन्होंने कही है।
तो महादेवी वर्मा का यह जीवन चरित्र हमने पढ़ा। अगर आपको पसंद आया तो सबसे पहले लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबा करके भारत की राजभाषा हिंदी साहित्य से जुड़ जाएं और अपने कुछ मित्रों को भेजें। और आप चाहें तो कमेंट बटन पर लिख करके इस वीडियो के बारे में लिखिए, या महादेवी वर्मा के विषय में और कोई सूचना देना चाहते हैं कि ताकि हम वीडियो में रूपांतरित कर सकें, तो आप अवश्य सूचना दें। सभी छात्रों को डॉक्टर गजानंद आर्य का नमस्ते। सभी इसको अध्ययन करने वालों को पुनः मेरा नमस्ते और माँ सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें, जिसमें हम और मिलकर के भाग 2 में चिंतन करेंगे जाग तुझको दूर जाना और सब आंखों के आंसू के उजले। इन दोनों कविताओं का विशद अध्ययन करेंगे, काव्य सौंदर्य का भी अध्ययन करेंगे। सबको मेरा नमस्ते।